फुलाची भंडार धुर लोटून दे अंधार आलो दुरून रांगून डोंगर इंगून उघड देवी दार धाव तू देवी माझ्या हाकला धाव तू Thank you so much. It gives us great pleasure to announce that Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji is here. गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी. Let's welcome Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji. Gives us a lot of pleasure to announce that more than 235,000 youngsters have done the Sky program in the last 1 year alone. And in US, 107 universities have undertaken the Sky program as a credit program. एक बार सब लोग बोलिए भारत माता की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। वाह, अच्छा देखो यहाँ युवा जो है, युवाओं का लक्षण पता है क्या है? डिसिप्लिन तोड़ते हैं। अच्छा, कितने लोग डिसिप्लिन तोड़ना चाहते हैं यहां पर? देखा भाई, डिसिप्लिन वही तोड़ सकता है जो उसका पालन कर सकता। जो डिसिप्लिन ही नहीं है वो कैसे तोड़ेगा? सो सबसे पहले डिसिप्लिन पालन पकड़ना पड़ेगा, हमारे हाथ में आ जाए फिर तुम तोड़ो कभी कभी। युवा का लक्षण यही क्रांतिकारी होनी है। सबसे पहली बात, ये प्रोटोटाइप में नहीं चलनी है, हमको एक नई उत्साह उमंग के साथ चलना है। मैं वो देख रहा हूं हमारे सब युवाओं में। भारत को नशा मुक्त करने के लिए आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। नशा करना नहीं है, करने देना नहीं है। आपने शपथ ले लिया, याद रखना, हमारे साथ सामने शपथ ले लिया तो ये तो नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना? युवा का उत्साह युवा को युवा बनाता है। एक बार यहाँ पर हम आए थे, विज्ञान भैरव के बारे में एक हमारी सत्संग था। युवा मुझे ड्राइव कर रहा था, उन्होंने कहा गुरुदेव हर चीज़ बड़ी स्मूथ हो गया, बहुत एक हफ्ते में इतना पूरा हमने सब ऑर्गेनाइज कर दिया। मैंने कहा तू तो बूढ़ा हो गया भाई। जो युवा है वो ये नहीं सोचता कि सब स्मूथ हो जाए, हर चीज में एक चुनौती को सामने करने की उमंग रखता है, उत्साह रखते हैं, वही युवा है। अच्छा ये बताइए, आप सब लोग नटखट हो कि नहीं? शरारत हो, शरारती करते हो? शरारत करते हैं युवा? कितने युवा शरारत करते हैं? हाथ उठाना। शरारती करना युवाओं का दूसरा लक्षण है। मगर तुम्हारी शरारती से दूसरों का कल्याण हो, किसी को नुकसान ना हो, ये ध्यान रखना। हर मां चाहती है अपना बच्चा भगवान कृष्ण जैसे बाल कृष्ण हो। कृष्ण शरारती नहीं थे क्या? शरारती थे, हाँ, मिस्चिफस।
To be mischievous is also part of youthfulness. How many of you are mischievous? Raise your hand once again. You have done some or other form of mischief? Yes. होश के साथ तुम शरारत करोगे तो कल्याण होगा, बेहोशी में करोगे तो दूसरों को दर्द, पीड़ा, नुकसान पहुंचेगा। ताली बजना चाहिए इस बात पर। और तीसरी बात ये मैं कहूंगा कि क्रिएटिव होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप हमारे जहन में होनी चाहिए। भारत में प्रतिभावान व्यक्ति का ये लक्षण है, कुछ ना कुछ नई चीजें लेके आएंगे। ये करने में आप लोग सब सक्षम हो। कुछ ना कुछ नया करो, वही पुरानी चीजें मत क्या करो। शरारत भी करना हो तो पुरानी चीज नहीं, नई चीज लेके शरारत करो। ठीक है, कुछ नया कर जाए। जीवन एक वृक्ष जैसा है जिसमें पुरातन और नूतन का समावेश है। जड़ पुराना है, पत्ते फूल नए हैं। हमारा जड़ को मजबूत करे ये हमारा संस्कृति है। हमारा आविष्कार को नया करे ये हमारा विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान को लेके हम आगे बढ़ते हैं। मुझे अभी बताया गया कि स्टेडियम के बाहर कोई 20,000 युवा बैठे हैं, वो स्क्रीन से देख पा रहे हैं। मैं उन सबको भी यहाँ से बहुत सबको बधाई देता हूँ। आपने एक ऐसी मुहिम हाथ में उठाया भारत को नशा मुक्त करने का और भारत को आगे ले जाने का। फिर एक बार सब लोग बोलिए जय शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आवाज करना हो तो भी जयकार से करें, दूसरी आवाज चुप हो जाना चाहिए, बाकी सब आवाज थम जाना चाहिए। मन की शांति बहुत आवश्यक है। तनाव का पता है क्या लक्षण है? तनाव का फॉर्मूला पता है? बहुत कुछ करना है, समय कम है और ताकत नहीं है, इसलिए तनाव बनती है। अब हम अपना काम को तो कम नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है रोज रोज। और अब बचा है समय का भी, यही समय एक ही है, उतना ही समय को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। क्या बढ़ा सकते हैं? अपना ताकत, अपनी एनर्जी। तो ये हम बढ़ाने के लिए तो प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, इससे मन का तनाव दूर हो जाता है। देखिए, जब ज़्यादा मैसेजेस लेना हो तो आप क्या करते हो? डिलीट बटन प्रेस करते हो कि नहीं? अपना फ़ोन में, कंप्यूटर में, फिर आप ज़्यादा कुछ उसमें स्टोर कर सकते हो। ऐसे हमारे मन में अनावश्यक चीज़ों को जो हम ढोते हैं उसको डिलीट करने का नाम है ध्यान। ऐसे डिलीट करोगे, डस्टर से इस बोर्ड में लिखा हुआ चीज़ों को पहुंचोगे, फिर नया कुछ लिख सकते हो। ये काम हम सबको करने का है। एक और मैं आप सबको बोलता हूं, प्रण लेना है आपको। लोगे? आप सब लोग एक और प्रण लोगे, चुनौती लोगे, चैलेंज? चैलेंज लेने वाले हाथ उठाइए। बिना जाने क्या चैलेंज लेंगे? देखो, सब हाथ उठा रहे। ये चैलेंज ये है, आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपना क्लासरूम में आसपास देख के किसी की चेहरा मुरझा हुआ हो, खुश नहीं हो, तो उनको वैसे मत छोड़ना, उनसे दो चार बातें करो। बोलो क्या बात है, क्या हाल है, क्यों अब तुम दुखी हो? सिर्फ इतना ही पूछो, क्या मैं क्या कर सकता हूं, आपको पूछो।
उनकी कहानी सुनो, उनकी दिल की दर्द को सुनो, और आपके कॉलेज में जो भी प्रशिक्षक है, योग ध्यान के शिक्षक है, उनके पास उनको भेजो। आपको पता है कितने युवा अपने जीवन को खो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलता। अरे कल तक मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ था, आज वो देखता है वो अपने आप खुदकुशी कर ली। आपको सरप्राइज होता है, ऐसे सरप्राइज होने ना देना। आपकी जिम्मेदारी है, आपके क्लास में कोई भी व्यक्ति उदास न हो, डिप्रेस न हो, आत्महत्या के हरकत ना करे। इसका जिम्मेदारी हम सबको लेना है। लेंगे 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 क्या? वो गैलरी में बैठे, वहां से हाथ नहीं उठ रही है, हाथ उठाइए। वहां गैलरी में बैठे हुए वालों उठ रहे हैं। हाँ, हम सबका कर्तव्य है वेलनेस देखना, सबका आरोग्य, सबका मानसिक स्वास्थ्य पर हमें ध्यान देना आवश्यक, खुद का भी और हमारे साथियों का भी। कई बार लोग जो डिप्रेस होते हैं बोलते नहीं है, ताकि बहुत सारा उसके बारे में पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस है। मगर उससे हमें बाहर लाना हो तो हमारी युवा ही कर सकते हैं। युवा सब मिलके ये प्रण ले, कोई भी उदास हो उनको उदास नहीं रहने देंगे। इसीलिए तो ये सब ह्यूमन वैल्यूज की जो पाठ्यक्रम क्यों लाया गया है, कोई भी दुखी न रहे, कोई भी उदास न रहे, हर एक के चेहरे पर मुस्कान हो, हर एक शरारत करते रहे, हरकत ना करे। क्या समझ रहे हो ना? हरकत और शरारती में फर्क है। एक हरकत में समस्या होती है, शरारती आनंद का एक अभिव्यक्ति है, युवापन का एक अभिव्यक्ति है। तो पुणे नगरी भारत में, भारत के विकास में बहुत योगदान दिए। हमारे सहस्त्रबुद्धे जी ने पहले ही बताया, आभूषण पटवर्धी जी ने अपने हाथ में लिया है। पूरे देश में सब जगह कैसे हम एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन लेके आएंगे। हमारा चंद्रकांत दादा पाटिल जी तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र को सबसे आगे रखे, एक नया आदर्श यहाँ से निर्माण करने जा रहे हैं। तो ये सब लोग मिलकर के सहयोग करके अपन ये काम कर बैठते हैं, जहाँ पर हैप्पी कैंपस हो, हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज एक खुशी की कैंपस बने, क्रिएटिविटी की कैंपस बने, आदर्श का एक निदर्शन दुनिया के सामने स्थापित करें। हाँ, मैं इतना ही कहूँगा। अभी कोई क्वेश्चंस है तो मैं वो ले लूँगा। आप लोगों, मैंने सुना आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों ने भेजा है ऑलरेडी। आई विल लाइक टू टेक दोज क्वेश्चंस। ठीक है? We do have some questions, Gurudev. Yeah. One question is, a lot of companies are laying off people. कई सारे कंपनीज में लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं, उनके जॉब्स जा रहे हैं। मुझे बहुत इनसिक्योर फील हो रहा है। हाउ डू आई हैंडल माई सेल्फ? Now listen, don't only look for job. If you are laid off from the job, know that you are ready for an entrepreneurship. You are ready to give jobs to people. That's why a job has been taken away from you. Yeah. Next. Gurudev, this question is from Shivam
ASOPA, RIIM Pune, is asking what keeps Shri Shri Ravi Shankar ji motivated. There is a difference between motivation and inspiration. Motivation is short lived. किसी को एक तनख्वाह ज़्यादा मिल जाए, कुछ मिल जाए तो मोटिवेट हो जाते हैं, वो ज़्यादा दिन रुकता नहीं है. मगर इंस्पिरेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग रहता है. वो अपनी आत्मा से आवाज़ होती है, अपने भीतर से होता है, अपना नेचर में वो समाया हुआ रहता है. या तो मैं किसी चीज़ से मोटिवेटेड नहीं हूँ. This question is from Arpita Kurade, ATSS College of Business. The question is how to stay away from toxic people who discourage our dreams. Now, first of all, don't label them as toxic people. They are only testing people, not toxic people. They are testing your conviction. तुम्हारा अंदर का conviction कितना strong है, ये test करने के लिए रखे हैं. अब आप इंजीनियर हो, काफ़ी लोग इंजीनियर स्टूडेंट हो, जब एक बिल्डिंग बनता है उसके ऊपर लोड टेस्टिंग करके करते हैं कि नहीं? उसके ऊपर इतने सारे लोड लगाते हैं, वो इसको झेल सकता है कि नहीं? विल द बिल्डिंग कैन हैंडल दिस लोड और नॉट? सो दे डू ए लोड टेस्टिंग. सिमिलरली थिंक दिस पीपल whom you label as toxic as load testers. Gurudev, there are a lot of questions on relationship. Many are asking, how do I handle my relationship, especially my girlfriend? Listen, if your girlfriend has left you and created a heartburn for you, don't worry. Know that you are bigger than her and she is not fit for you. And the other way also. See, we are 8 billion people on the planet and half of them are from the opposite gender. So you have a large choice. तुम्हारा चॉइस अभी बढ़ गया है, इसलिए तुम चिंता न करो. एक बाहर चली गई तो उसका दुर्भाग्य है. तुम्हारे जैसे अच्छे व्यक्ति को छोड़ के चली गई, जाने दो, कोई नहीं तो मिल जाएगी उससे बेहतर. तुम्हारा भाग्य अच्छा है. नो दैट योर लक इज गुड, सो समवन बेटर ओनली विल कम टू यू. ओके, बट फॉर दैट यू हैव टू मेडिटेट. And if you see one of your friend's heart is broken, just bring it to one of the Art of Living teachers. They will repair the heart. Here we repair the heart and put it back where it is, okay? There's another question that I have heard that Art of Living is spread in more than 184 countries. Looking at the volunteers, I feel extremely happy. How can I also have that happiness in me? How? How can I also remain happy? How you can remain happy? 3 things. Wisdom. See life from a bigger context. Then commitment to greater cause in life. Third, compassion. 3 C's. From 3 C's you can solve 3 other C's. What? Conflict, confusion, and chaos. You can get over these things by context to life. That is wisdom, commitment to nation, commitment to progress, and third is compassion for everyone. Yeah. Gurudev, how do I take care of my social media addiction? Do you think it is addiction? If you think it is addiction, you are already tired about social media. Don't worry, you will soon or later you will get out of it. Number 1. Second, definitely take time to do yoga and meditation. Yeah? Gurudev, many want some tips on stress-free exams. Stress-free exam, how many of you want to know about it? Come on. कितने लोगों को stress-free exam के बारे में
सोचना पड़ता है। ओह भाई यार, अरे भाई ये तो मुझे खड़ा ही होना पड़ेगा। अरे भाई एक एग्जाम के बारे में तुम इतना स्ट्रेस्ड क्यों होते हो? चलो जाने दो, कोई बात नहीं, 1 साल फेल हो जाए तो क्या फर्क पड़ गया। आसमान तो नहीं गिर जाएगा, जीवन खत्म नहीं हो जाएगा। तुम्हें पता है कितने लोग जो बड़े बड़े उद्योगपति बने हैं वो बहुत ज्यादा पास करके नहीं बने हैं। एक बार हम सूरत में गए थे, वहाँ के सबसे बड़ा एक डायमंड मर्चेंट थे, वो वहाँ के इतने हिम्मत के साथ बोल रहे थे, गुरुदेव हम तो सिर्फ 3रे क्लास पास है। अरे कॉन्फिडेंस है, मगर दुनिया का 10 में से 9 डायमंड यहाँ हमारे यहाँ बनता है। हम 15,000 लोगों को नौकरी हम दे रहे हैं, बोल रहे थे वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना जरूर है, मगर पढ़ने की स्ट्रेस लेके बैठ जाते हो और मार्क्स कम आया तो 7वीं मंजिल से कूद जाते हो, ये बेवकूफ़ी है। ऐसे हरकत कभी नहीं करना। कोई बात नहीं, फेल हो जाए तो क्या हर्ज है, जीवन खत्म नहीं होता भाई वहाँ पर। जीवन ज़्यादा प्रेशियस है, ज़्यादा मूल्यवान है, ये बात याद रखना। हमारा अपने आप को ज़्यादा मौल्यवान समझो तो आसानी से तुम परीक्षा को पार कर लोगे, नंबर 1। दूसरी बात है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस लगता है, थोड़ी देर संगीत सुन लो, गाना गा लो, 5-10 मिनट नाचो अपने कमरे में ही सही, तब भी तुमको लगेगा कि थोड़ा बोझ हल्का हो गया। ये सब टिप्स है, याद रखना। ये करोगे तो फिर जो है वो प्रेशर नहीं लगेगा। जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा जीवन से ज़्यादा महत्व मान लेते हैं वो भूत बन के हमारे सिर पर सवार हो जाता है और जीवन को दबा देता है, तबाही कर देता है। इसलिए चिंता ना करो, ठीक है? हाँ। Gurudev, Snehal from DY Patil asks, it's very difficult for me to meditate. Can you tell me how do I meditate? There are number of apps I have made, number of meditations I have put all in the social media, in the YouTube is there, in the app is there. Just sit, you simply have to on it and sit relaxed in the chair. आराम से कुर्सी में बैठो, सुनो, अपने आप ध्यान होने लगेगा। या यहाँ मुंबई में बहुत सारे ध्यान शिक्षक को तैयार किए हैं। अब केंद्र सरकार ने भी कहा कि घर घर ध्यान, हर घर पे ध्यान, और अपने सारे टीचर लगे हुए हैं हर घर पे ध्यान कराने। तुम किसी टीचर के साथ बैठ को, हिमांशु बैठे, इनके साथ, इनको पकड़ लेना, बैठो मेरे को ध्यान कराओ, बढ़िया सा करा देंगे। 20 मिनट में तुम्हें पता चल जाएगा ध्यान कोई एकाग्रता नहीं है भाई। अच्छा, कितने लोग सोचते हैं ध्यान माने एकाग्रता? हाथ उठाइए। एकाग्रता नहीं है, एकाग्रता में प्रयत्न है। ध्यान रिलैक्सेशन है, विश्राम करने का नाम ध्यान है, ठीक है ना? Gurudev, the question has just come from Maharashtra Education Society student Ashutosh. Sir, I'm feeling very nice coming here. I had told a lot of my friends to come, but many couldn't come. Today when I go back, I can proudly tell that I was at a very good place. Yes. Always feel like that you are in a very good place. When you feel confident and know that you are in a good place, you can take everyone to good place as well. You will exuberate positive energy around you. तुम अपने चारों ओर एक पॉजिटिविटी की एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा को फैला सकते हो। हाँ, ये करना चाहिए हम सबको। Gurudev, this question is from Nihar from MIT College.
who should be my role model in my life? दैट इज योर चॉइस. तुम चुन लो जिनको भी तुम रोल मॉडल. एक क्यों, 5 नहीं रखो ना. करुणा के लिए एक को रखो, शौर्य के लिए एक को रखो. इस तरह से जीवन में मौन के लिए बुद्ध, शौर्य के लिए शिवाजी महाराज, नटखटपन के लिए भगवान कृष्ण. तुम चुनो ना. ये दुनिया वैविध्यपूर्ण है और तुम अपने भीतर झांके देखो. और भी तुमको ये सब बोझ लगता है, सब छोड़ दो. तुम यूनिक हो. अपने यूनिकनेस पर ध्यान दो. किसी को फॉलो करने की कोई दरकार नहीं. Gurudev, the next question is, sir, if I fail to achieve some of my life goals, then how to overcome it and set a new one? Please guide. Say that again. If I fail in one goal, how do I overcome that and set a new one? Okay, you have put your 100% in some goal, and suppose you feel that something else is better, go for it. Never mind. Move on. But you give 100% to the first goal which you have already set, okay? Otherwise, you will be a rolling stone, you know. 2 years down the medical profession, you say, oh, I don't like it, maybe I should take engineering. So you jump, you lose 2 years, then you go to engineering, then you say, no, I don't want electronics after 2 years. Like that, you don't like anything at some point of time. Don't get into that type of mood. Finish one and then move on to the other. Guruji, there are a lot of questions on career. That although I'm doing engineering, I sometimes get a thought that I should move from engineering to some other career. So how do I stick to I one? think I have answered that question. I foresaw this question coming. Your career is not the only thing in your life. You can have many talents and you can develop all those talents. But don't drop things like hot potatoes in the middle. उसको करो, कुछ दिन करो, फिर दूसरा भी आप इंजीनियर हो. कितने डॉक्टर्स पहले मेडिकल उसमें जाते हैं, फिर बिजनेस शुरू करते हैं. मैंने कितने सारे हॉस्पिटल्स का बिजनेस शुरू कर देते हैं. ऐसे इंजीनियर यू कैन स्टार्ट योर वॉट एवर कंस्ट्रक्शन बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, बट देन यू कैन ग्रो दैट. ओके, सो you have to go from success to success rather than from failure trying to do some success somewhere else. Got it? There's a question from JSPM school, college. कि गुरुदेव, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत परेशान करते हैं, तो मैं उनको कैसे हैंडल करूं? मैं पेरेंट्स से पूछता हूं तो वो कहते मेरा बेटा मुझे बहुत परेशान करता है. सुनो, वो परेशान करते हैं, वो परेशान हो रहे हैं. परेशान इसलिए हो रहे हैं, उनकी दृष्टिकोण अलग है और तुम्हारा अलग है. तो भाई तुम्हें मध्य मार्ग लेना चाहिए. कभी उनका सुनो, कभी अपना बात रखो. माई वे हाईवे नहीं चलेगा. सिर्फ पेरेंट्स की बात ही सुन के चलोगे तो कभी तुम्हें घुटन महसूस होगा, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे. ऐसा ही तुम कहोगे, अपनी ही मनमानी करोगे, माता पिता को सुनोगे नहीं, तब भी नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान, इससे ज़्यादा नुकसान. इसलिए एक मध्य मार्ग चुनना चाहिए. तुम अपनी कल्पना, अपनी सपनों को भी सामने रखो, मजबूत रहो, उसमें डटे रहो, और माता पिता का भी सम्मान करो, इज्जत करो. उनकी बात भी मानो, या उनको कन्विंस करो या उनसे कन्विंस्ड हो जाओ. Gurudev, can we have a rapid fire round? Oh yes. Okay, so the first one is girlfriends / boyfriends. It's a college life thing. Drugs. Drugs to be avoided. It's not that which gives you joy or happiness, but which destroys life.
Anxiety. can be gotten over by meditation. Mindfulness. It's just the portico or driveway for meditation. Instagram. Use it judiciously. Breakup. I have no experience in it, so I can't speak on it. Gurukul. I only know makeup, make things up, but no breakups, huh? Gurukul. Gurukul, great idea and great place to be in. Marriage. Your origin and someone else's origin through you. Entrepreneurship. Hidden inside of you. Movies. 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 If that can move you towards your goal, it's okay. Handling parents. With care. Gurudev, the last one is NEP 2020. National Education Policy 2020. 2020. You be a contributor to it. Okay? Gurudev, can you talk something more on NEP? The National Education Policy is a revolutionary idea. You know, for a long time I was thinking how our education system, which has been from the colonial rule and we have been blindly following it, is so stifling. We study things which we never use in our life, right? We are thinking about what happened somewhere else, what happened in Spanish Inquisition and all that. Many people don't even figure out where the Spain is in the map. We were loaded, burdened with information which was of no use to us. But today, in the age of technology, we get everything at the tip of our fingers. आपने बटन दबाओगे तो सब चीज़ें हमको उपलब्ध है, मौजूद है. ऐसी हालत में हम क्यों सब रटते बैठे रहे हैं पुरानी चीज़ों को. ये नया एजुकेशनल पॉलिसी है ना, बहुत अच्छा है. हमारी भीतर की प्रतिभाओं को जगाने के लिए ये बहुत अच्छा सुअवसर है. इसमें सबसे पहले शिक्षकों को इसमें प्रशिक्षण आवश्यक है, ये मैं कहूँगा. नहीं तो देखिए, आप इतने सारे महान लोग यहाँ बैठे, यूनिवर्सिटी के बैठे हैं. यूनिवर्सिटी में हम लोग कॉन्वोकेशन में वही चीज़, वो टोपी जैसे कौवे जैसे दिखते हैं, टोपी के ऊपर वो लगा के सब काले रंग कोट पहन के रखते. भाई विदेश में लोग गोरे होते थे बहुत, उनको काले टोपी लगने से अच्छा लगता था, कालापन से उनको पसंद था. मगर हमारे देश रंग बिरंगी देश है, हमें क्यों काला टोपी पहनना है भाई? पुनेरी टोपी पहनो, देखो कितना सुंदर है. अपना यूनिवर्सिटी, श्री यूनिवर्सिटी जो ओडिशा में, मैंने वहाँ सबसे पहले कॉन्वोकेशन को मैंने कहा पुनेरी पगड़ी लगाएंगे सब. ये कॉन्वोकेशन ड्रेस कर दिया. अब दुनिया भर के लोग आते हैं, सब पुनेरी टोपी पहन के जाते हैं. मैं कभी ये भी सोचता हूँ, यदि मैं 200 साल पहले यहाँ होता तो कितने लोगों के सिर पे पुनेरी टोपी देखता. तो एक दिन ऐसा होना चाहिए. पुणे नगर अध्यक्ष को मैं विनती करूँगा, एक पुनेरी पगड़ी का एक दिवस बना दे. पुनेरी पगड़ी सब पहने उस दिन, तो अच्छा लगेगा नहीं? एक ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी. तो ये करिए. अब देखिए, अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे संस्कृत शब्द है, 70% संस्कृत शब्द है.
आपको पता है? अच्छा, महीने का नाम जो है नवंबर, दिसंबर, ये सब संस्कृत नाम है। कितने लोगों को नहीं पता? हाथ उठाइए। नहीं पता? देखिए, मैंने विदेश में भी पूछा, अंग्रेजी में इसका अर्थ बताओ, दिसंबर माने क्या? सब देख रहे थे ऊपर नीचे। दश अंबर, 10वीं आकाश। नव अंबर माने 9वीं आकाश। अक्टूबर 8वीं आकाश। सप्त अंबर 7वीं आकाश। ये अंग्रेजी में नाम जो बोलते हैं वो संस्कृत में है भाई। ताली बजना चाहिए कि नहीं इस बात के लिए? तो अंग्रेजी भाषा की महीनों को हमने दिया है भारत से उनको। और फाल्गुन को फरवरी बोलते हैं। फाल्गुन, फाल्गुन नहीं बोल सके, वो फरवरी बोल दिया। फरवरी माने आखिरी महीने। मार्च माने नया साल शुरू करो। गुड़ी पड़वा कब आता है? कब आता है? मार्च में। आज भी ईरान में, अफगानिस्तान में, इराक में नया साल कब बनाते पता है? अपना गुड़ी पड़वा के दिन। आज भी। आपको पता है फूल्स डे कैसे आया? कितने लोगों को नहीं पता? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, देखता हूं। फूल्स डे कब से शुरू हुआ? जब 500 साल पहले, जब इंग्लैंड के जो राजा है, उन्होंने, जब उनका मन हुआ नया साल जनवरी से करना चाहिए, जब उसने बदला, लोग मान नहीं रहे थे। लोग सिर्फ फिर मार्च के अंत में, फरवरी, अप्रैल के पहले दिन तक नया साल मनाते रहे। तब उन्होंने कहा, उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, वो बोला ये तो बेवकूफ़ का दिन है। अप्रैल 1 फूल्स डे ऐसा शुरू हुआ। क्या कितने लोगों ने इस बात को सुना नहीं पहले? हाथ उठाइए। पता ही नहीं, सुना ही नहीं। फूल्स डे सुना है ना? अप्रैल 1 को क्या कहते हैं? बेवकूफ़ों का दिन है। उसका उगम ऐसा हुआ। हम बेवकूफ़ नहीं है भाई, बुद्धिमान है। हम आज भी नया साल कब मनाते हैं? मार्च के अंत पे, गुड़ी पड़वा में ही बनाते हैं नया साल। क्यों? हमारा साल जो है वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। जैसे सूर्य पहले आता है, चंद्रमा कहाँ, जब पहले मेष में पहुंचते हैं तब हमारा नया साल पहुंचता है। सूर्य और चंद्रमा से, सूर्यमान और चंद्रमान पद्धति से हमारा साल शुरू होता है।